मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, हमने बचपन से अपने माता पिता के काफ़ी सारे नियम जो वो घर में बनाते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये ज़रूरी भी होता है और हम मानते भी हैं। लेकिन हमने अपनी आम शहरी होने के नाते हम ऐसे कई सारे नियम हैं जो सरकार हमारे लिए बनाती है। हम शहर के बाहर निकलते हैं तो हमें वो मानने भी पड़ते हैं क्योंकि हम कुछ गलत ना करें। लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हमारे आसपास जो है धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जो पिछले 1-2 वर्षों में हमने महसूस भी किए हैं, जो हमें कहीं ना कहीं खटकते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारे ऐसी गाइडलाइंस बनती हैं जिनको लेकर आपको लगता है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे जुड़ा हुआ एक शब्द मैं आपको बोल दूँ, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसे बोला जाता है। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कई बार इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो कर चुके हैं और बाकायदा ये जो शब्द है इसके बारे में जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जो कि पिछली बार भी हमारे जो है न्यूज़ चैनल के ऊपर आए थे, उन्होंने ये शब्द के बारे में पहले भी बताया था। लेकिन अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आखिर है क्या, ये शब्द है क्या इसके पीछे, यानी कि ये दिखने में सुनने में जो है ये शब्द बड़ा छोटा सा शब्द लगता है कोई ये फॉर्मल सा वर्ड है और ये कोई ऐसा कोई नियम जो है वो आने वाला है जो सरकार उसे लागू करेगी और कॉमनली पीपल उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी जो कहानी है वो आपको आज बताएंगे डॉक्टर देवेंद्र बलारा, और ये आपको सुनना भी चाहिए क्योंकि अगर आपने ये नहीं सुना तो आप ये समझ लीजिए फिर आप कहीं ना कहीं जो है अंधेरे में रह जाएंगे और फिर आपको शायद जब ये पता लगे कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था क्या, तब जो है जाकर आपको कोई बड़ा झटका लगे। तो यहाँ पर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहुंचे हैं आज, ये शब्द आखिर है क्या? पहले भी आपने इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं, क्या कुछ है क्या ये चीज़? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, और दूसरा IBN 24 को ये बधाई कि आप लोग इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि आज जिस तरह से सरकारों ने हर मीडिया हाउस को इस तरह से जकड़ा हुआ है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहता कि लोगों को जागरूकता ना हो। दूसरी बात आपने बोली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये कोई आम शब्द नहीं है। इस शब्द को इस देश का प्रधानमंत्री 3 बार बोल चुका है, लाल किले की प्राचीर से, संसद के अंदर, अपने भाषणों में। और अगर आप जागरूक हैं, इस वक्त जब मैं आपके पास यहां वीडियो बना रहा हूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड के अंदर, और देश का प्रधानमंत्री कॉल स्वाब के साथ मिल करके एक समिट के अंदर बैठा हुआ है, और उस समिट में ऊपर कोने पे लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यानी कि पूरी दुनिया में एक सरकार। यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली तो नाम। क्या कहते हैं, दुनिया के चंद घराने, लगभग 13 रॉयल फैमिलीज, जिसमें आपका वॉलमार्ट है, जिसमें आपका रेनॉल्ड्स है, जिसमें आपका मॉर्गन है, रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, बिल गेट्स है, इस तरह के और सारे हैं और घर परिवार हैं, वो क्या कहते हैं कि जब आपके जीने के लिए ज़रूरी पैसे हम देते हैं, आपको ये लगेगा कि वो कैसे देते हैं, आप तो पैसा कमाते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अपने आसपास स्कूल में जाइए, स्कूल के गेट के ऊपर आपको कोई बोर्ड मिलेगा और उस बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा सर्व शिक्षा अभियान। और पिछले मैं 15-20 सालों में कहूँ ज़्यादा, क्योंकि कारण क्या है, 2006 में PHFI आई थी। PHFI बिल गेट्स की एक नाजायज़ औलाद है, मतलब संस्था नहीं कहूँगा, वो औलाद को इस देश के अंदर स्थापित करने वाली थी सोनिया गांधी। जब वो लेकर के आई, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी जिस वक्त सरकारों में थे अलग अलग, कहीं आपको ये लगता हो कि मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा हूं, तो मैं बता दूं कि उस टाइम गुजरात के अंदर पहला दफ्तर बना जब PHFI का, तो नरेंद्र मोदी CM हुआ करते थे। वही बिल गेट्स आज आपको बताता है कि आपको खेती कैसे करनी है। प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट में नीति आयोग की, जब आपको याद हो 2016 में उसको पद्म भूषण दिया था प्रधानमंत्री ने, वही बिल गेट्स आपको बताता है कि आपको किसी बीमारी का इलाज कैसे करना है। वही बिल गेट्स आपको एक नया वायरस आने से पहले बताता है कि एक नया वायरस आने वाला है। वही बिल गेट्स आपको बताता है कि आपको क्या लगवाना है और कितने लगवाने हैं और कब तक लगवाते रहने होंगे। डॉक्टर्स बाद में बोलते हैं। वो बिल गेट्स डिक्टेट कर रहा है कि दुनिया की सरकारें कैसे चलेंगी। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े जो संस्थान है यूनाइटेड नेशंस के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग उसको हेल्थ बोलते होंगे, दूसरा वर्ल्ड बैंक, ये जो पैसा SSA का मैंने जिक्र किया, ये पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है।
ये जो आपका हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाया हुआ सिलेबस पढ़ाते हैं। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो 1910 के फ्लेक्सनर रिपोर्ट के ऊपर बेस पे बना हुआ है, और वो फ्लेक्सनर रिपोर्ट को तो फंडिंग किसने दी थी? कार्नेगी फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने। वही रॉकफेलर फाउंडेशन आपको केमिकल दे रहा है आपकी फसलों में डालने के लिए, वही रॉकफेलर फाउंडेशन आपको बता रहा है कि आपको तेल कितना खरीदना है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन आपके लिए सारे के सारे दवाइयों का एक बड़ा माफिया बन के उभरा है। और ये जो बिल गेट्स है, इसने तो सारे बीज काबू कर रखे हैं। तो वो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रही है और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो इस दुनिया को, जैसे दुनिया चल रही थी, इसमें बदलाव का एक जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आगे जो दुनिया में बदलाव होगा, जो कि एक शाश्वत है, बदलाव होता ही होता है समाज के अंदर। अगर समाज के लोग खुद से करने लग जाएं तो अच्छा बदलाव होता है, और अगर समाज के लोग नकारा हो जाएं तो बदलाव उनके हिसाब से होता है जो आपकी रोटी का इंतजाम करते हैं। तो ये जो दुनिया के बड़े घाघ लोग हैं, फॉर्च्यून 500 के बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके हाथ में इतना पैसा है और जो दिया जा रहा है आपका खसोट खसोट के, वो लोग ये कहते हैं कि दुनिया की सरकारें हमारे हिसाब से चलेगी और दुनिया के लोग हमारे हिसाब से चलेंगे। और जो ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके आपने अपनी सड़कें बनाई है, जोहड़ बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, डैम बनाए हैं, पावर हाउस बनाए हैं, शुगर मिल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, या और एनीथिंग कोई बिल्डिंग बनाई है, वो पैसे हमने दिए हैं, हमारे यहां गिरवी हैं। अब या तो उसका भुगतान कर दो, नहीं तो ये चीजें हमको चाहिए। आपके जंगल भी चाहिए, आपकी जमीन भी चाहिए, आपकी खेती का पूरा अधिकार चाहिए, आपका सोना भी चाहिए, आपका कोयले की खदान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये बोलते हैं वो लोग। अब इतनी आसान तो नहीं होगा। आपसे मान लीजिए कोई जमींदार किसान अपने पीढ़ियों से अपनी खेती बो रहा है, अब उसको जो है वो जमीन ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ तो वो एक छोटा सा एक टुकड़ा पे गड़बड़ हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी अगर वो मेंढ बना दे उस पर रोड़ा हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, हर किसान को पहले कर्जदार बनाया। किसान क्रेडिट के नाम कार्ड के नाम पे आजकल 90% से ज्यादा किसान कर्जदार हैं। लाल डोरा तोड़ के घरों के ऊपर भी लोन देना शुरू किया। आज आपको समाज के अंदर एक एक आदमी लोन पे मिलेगा, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसकी एवरीथिंग। और लोन कहां से चुकाएगा? कि आप जब काम करोगे। काम कहां करोगे? सरकारी में नहीं, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट तो बेचने हैं। प्राइवेट में, प्राइवेट किनके हैं? उन्हीं के। प्राइवेट भी छोटी दुकानें और छोटे दुकानदार, छोटे मिस्त्री नहीं बचेंगे, केवल बड़े मगरमच्छ बचेंगे। तो वो बड़े मगरमच्छ अपने हिसाब से चलाने की एक योजना बना रहे हैं कि हम लेकर आएंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका खाना, आपका पानी, आपकी रोटी, आपकी दवाई, आपकी मूवमेंट, आपका सांस, सब कुछ उनके यहां गिरवी होगा। वो चाहेंगे तो आप घर से निकल पाओगे, वो चाहेंगे तो आप डंगर एक पालोगे, वो चाहेंगे तो आप दो पालोगे, वो चाहेंगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा, वो चाहेंगे तो आपको जो मर्जी इलाज दे देंगे, वो चाहेंगे आपके ऊपर जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो चाहेंगे तो आप काम धंधा कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे तो आपको एक कबूतर खाने में बंद करके क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। वो जो चाहेंगे वो होगा। ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे कंट्रोल लोग होने नहीं देंगे। तो कंट्रोल ना होने देने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप उनको फिजिकली गुलाम कर लो, जो कि 135 करोड़ को संभव नहीं, और 750 करोड़ पूरी दुनिया में लोग हैं, उनको तो संभव ही नहीं है, असंभव है। तो पहले तो देश के राष्ट्राध्यक्ष को काबू करो, फिर लोगों को मानसिक गुलाम बनाओ। मानसिक गुलाम कैसे बनाओगे? आम आदमी को तो रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, उसके ने तो अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे हैं आवाज उठाने के लिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मीडिया मेरी आवाज उठाएगा, मीडिया में खबर आ जाएगी तो मेरा प्रतिनिधि, मेरा सरपंच, मेरा एमएलए मेरी सदन में मेरी आवाज उठाएगा, अगर कर्मचारी अपनी शिकायत करे तो वहां वो आवाज उठाएगा। इस तरह से आवाज उठाने के लिए हमने संगठन बनाए हुए हैं, अलग अलग दिशा, अलग अलग तरीके से। हर संगठन के मुखिया को काबू कर लो। आप आरडब्ल्यूए के अंदर जाओ, आप अपनी मार्केट एसोसिएशन में चले जाओ, आपको कौन मिलेगा? जिसकी सरकार है उसी का आदमी प्रधान मिलेगा। सरपंच किसका? उसी पार्टी का। एमएलए किसका? उसी पार्टी का। जिला पार्षद कौन सा? उसी पार्टी का। एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा? उसी पार्टी का। राज्यपाल कौन? उसी पार्टी का। अच्छा वही, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो स्कूल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा अकल होती है, तो स्कूल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को बंद कर दो,
उनको घर में बिठा दो। क्यों? क्योंकि जब हम इस प्रोपेगेंडा को 10 साल चलाएंगे, ये प्रोपेगेंडा 2030 तक चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आपको ये लगता हो कि ये अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। जब मैं आज से 6 महीने पहले, आपने वो वीडियो वायरल हुई थी नरवाना वाली, मैंने बोला था आने वाले टाइम में दूसरा आएगा। उस टाइम तक तो एक ही था। मैं बोलता दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, 8 आएंगे। 8 के बाद चिप आएगी, पहले हाथ में आएगी RFID, फिर यहां लगेगी। और आपको बता दूं, मैं उस वक्त ये कहता था कि आने वाले टाइम में चिप की चिप खबर है। आज चिप की हर घर में खबर है भाई साहब। RFID श्रद्धालुओं को लगना शुरू हो गया है, वैष्णो देवी वालों को और अमरनाथ यात्रा वालों को। उन्होंने स्टार्टिंग किसे की GPS ट्रैकिंग हो जाएगी। हमको मालूम है भाई साहब क्या सीन हो रहा है। जो आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं, ICMR का डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव बोल चुका है, हम इस वैक डैश सीन के अंदर, डैश को कटा देना, आप जोड़ लेना, मतलब जी जी, बोलने वालों को बोल रहा हूं, आपने नहीं करना वीडियो में। वो जो आपके शरीर में डाला जा रहा है ना, उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड है। ये बोल चुका है ICMR का डायरेक्टर जनरल। वो ICMR का डायरेक्टर जनरल ये कह चुका है, ऑल वैक डैश सीन आर डिजीज मॉडिफाइंग, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो भाई साहब फिर ये क्या सीन है? ये जो 3+2G का जो ट्रायल चल रहा है, आपको पता हो कल ट्रायल हो चुका है पहला। ये कह रहे हैं बोला उसने ना, टेलीकॉम मिनिस्टर ने पहली कॉल करी। अरे भैया, तुम जो दूसरी लहर कह रहे थे, ये ट्रायल हमें पता है उस वक्त के दौरान हुआ था। हमें पता है जो तुम ये एक्सपेरिमेंटल दवाइयां दे रहे थे लोगों को, उससे लोगों को तुमने कैसे जान से हाथ धोना पड़ा। मैं जब उस पर कहता हूं कि आप इतने लोगों को काबू करने के लिए या तो आपको उनको शारीरिक रूप से गुलाम करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, ना ही आपके पास इतने लोगों के लिए जेल है, तो आप उनके घर को ही जेल बना दो कि तुमको घर पे बैठे राशन मिलेगा, तुम्हें घर से नहीं निकलना है। अब हम कह रहे हैं भाई बीमारी तो हमें नहीं लगता हमें है। नहीं, हम एक टेस्ट से बताएंगे। कौन से टेस्ट से बताओगे? जो टेस्ट 2017 में खरीदी थी जिसकी किट, जो 2015 में पेटेंट हुआ था। अरे वायरस भी कभी पेटेंट होता है क्या? बीमारी भी कभी पेटेंट होती है क्या? दवाइयां पेटेंट होती तो हमने सुनी थी, पर ये तो पहले से पेटेंट हुआ पड़ा है वायरस ही। अब जो नया आया हुआ है, ये जो बंदर फॉक्स, ये भी इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है। इसकी तो बीमारियां बहुत पहले थी। और जो साइड इफेक्ट की लिस्ट है उसमें इसका जिक्र है कि सिंगलेट्स होंगे, आपको हो सकते हैं। वो सिंगलेट्स क्या है? वो यही तो है जिसको छोटा पॉक्स कहते हैं, मैं जान के बोल रहा हूँ, ठीक है, या जिसको बंदर फॉक्स कहते हैं। तो ये क्या चीज है? और इसके बारे में तो बिल गेट्स 2 साल पहले बोल चुका था कि इसके बाद आएगा। और अभी बिल गेट्स ने बोला है कि अभी तो इस बीमारी का जो सबसे बुरा वक्त है वो आना बाकी है। यानी कि जो ये 3+2G चलेगा ना, अब जून के अंदर आपको दिखाऊंगा लोग सुसाइड करते हुए, आपको दिखाऊंगा सड़क पे चलते हुए मरते हुए, अचानक कार्डियक अरेस्ट, अचानक किडनी फेलियर, अचानक ऐसा, आपको बैठे थे ठीक ठाक और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वो शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, तो दिमाग से काबू करने के लिए इन्होंने मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं आपको बता दूं, आपका एक नेता नहीं बोलेगा, एक भी नेता। याद कीजिए, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में इलेक्शन होंगे। पहली बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, इनका प्लान चल रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर या जात के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर दंगे कराए जाएं या फूड क्राइसिस लेकर के आया जाए, देश में अराजकता आए, उस अराजकता के आधार पर देश में इमरजेंसी लगाई जाए और सेना का शासन लगाया जाए। ये प्लान ये कर रहे हैं। और उस सेना के शासन के बाद पूरे देश में एक ही इलेक्शन करवा दिया जाए और जिंदगी भर के लिए सत्ता इनकी हो जाए, जैसे चाइना के अंदर चल रहा है। वही सोशल क्रेडिट सिस्टम यहां लाने की प्लान चल रही है। तो हम ये एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 2024 में चुनाव होंगे। आप सोचिए उस चुनाव के अंदर मुद्दे क्या होंगे? यही इतने फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 2020 में जिसका बच्चा स्कूल जाना बंद हुआ था, 8वीं क्लास में था, वो बच्चा 2024 के चुनाव में अपनी 18 साल पार कर चुका होगा और वो एक वोटर हो चुका होगा। ऐसा वोटर जो स्कूल में नहीं गया, जो समाज में नहीं गया, जो वीडियो गेम पे केवल बंदूकें चलाई हैं, जिसने सोशल मीडिया पे सिर्फ नफरत का कचरा देखा है, जिसने केवल अश्लील वीडियोज और वीडियो गेम खेली है और बंदूकें चलाई हैं, वो बच्चा आपका वोटर बनेगा, एक अंधा भक्त होकर के। सोचो, अगर हर साल 2-2, 10-10 करोड़ बच्चा अगर पास होता हो, तो तब तक, जब तक ये पूरी का पूरा बीमारी का प्रोपेगेंडा चलेगा, आप एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर चुके होंगे। और जब आपको ये मालूम है कि ये सरकार ने प्रोपेगेंडा किया था आपके साथ, तो भाई मेरे,
अपने चौटाला से, अपने हुड्डा से, अपने केजरीवाल से, अपने राहुल से, अपने मोदी से, अपनी ममता से, अपने ठाकरे से, अपने जो जयंत चौधरी से, अपने हनुमान बेनीवाल से, अपने दुष्ट से, अपने किसी और से, कोई भी नेता हो यार, कोई भूल जाते हैं। आपने पूछा क्या कि मेरे बच्चा जब घर में बैठ के बर्बाद हो रहा था तो तू कहां सो रहा था? लेकिन आपके लिए वो आवाज उठाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मलाई मिलके उसको भी मिली हुई है कि भाई दिल्ली तेरे को मिल जाएगी, पंजाब तेरे को मिल जाएगा, हरियाणा तेरे को मिल जाएगा, यूपी में तू बैठ जाइयो, वहां तू बैठ जाइयो, इस जात का तू ठेकेदार बन जा, इस धर्म का तू ठेकेदार बन जा, और उस सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगी, और उसके नीचे से ये मलाई जो है हम खाएंगे, जमीनें भी हम हथियाएंगे, पानी भी हमारे काबू में होगा, इनका चलना जाना भी हमारे काबू में होगा। क्यों हो रहा है भाई? एक भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहे। सरकारी स्कूल ये बेच रहे हैं, अस्पताल ये बेच रहे हैं, पीजीआई तक प्राइवेट होने जा रही है आपका ट्रांसपोर्ट होगा, रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, हेल बेल सेल, एलआईसी, बीएसएनएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, कोई बैंक हो, कोई सा, सब कुछ प्राइवेटाइज करने का खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिरवी रखवाए हुए हैं वहां पर पे। और ये आप अगर घर में सोए बैठे रहोगे ना, आपके बच्चों के लिए रोजगार छोड़िए, खाना भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक गेम खेला है कि आपका दिमाग प्रोग्राम करने का प्लान किया कि आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो ड्यूटी पे जा पाओगे, तो दुकान खोल पाओगे, तो स्कूल जा पाओगे, तो पेपर दे पाओगे, तो बस की टिकट मिलेगी, तो रेल की जहाज की टिकट मिलेगी, तो ट्रांसपोर्ट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से क्या हो जाएगा भाई? लोगों ने तो फर्जी भी खूब बनाए हैं, 40% तो अपने देश के अंदर, वहां से क्या हो जाएगा? लेकिन लोगों को फीलिंग आ रही है कि भाई सरकार का डंडा था। सरकार मालिक नहीं होती मेरे दोस्तों। जनता सरकार मोर्चा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि सरकार मालिक नहीं होती, सरकार के अंदर बैठा एक एक अधिकारी और उधर बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नौकर होते हैं, नौकर। जनता मालिक होती है, लेकिन जनता को मालूम ही नहीं है। तो जनता को यह बताना जरूरी है। आने वाले वक्त में सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है उसी चीज के ऊपर कि डिजिटल करेंसी आ रही है, और डिजिटल करेंसी लाने से पहले आपका इंटरनेट शटडाउन होना जरूरी है। इसीलिए साइबर अटैक आ रहा है। साइबर अटैक का नाम आतंकियों को बोलेंगे, और फिर आपका पैसा सब वैसे ही जो नोटबंदी 2016 में एक्सपेरिमेंट किया था ना, आपका पैसा है बैंक में पड़ा है। लेकिन सरकार आपको क्या बोल रही है? 4000 मिलेगा, वो भी पूरा दिन लाइन में लग के, और आप चुपचाप अंधे हो करके सरकार से सवाल भी नहीं पूछ रहे हो। ये काम आपके साथ होने वाला, आपका सारा पैसा ब्लॉक होएगा। उससे पहले साइबर अटैक करना है। साइबर अटैक करने से पहले साइबर लेवल पे आपकी आवाज उठाने वाले लोगों को बर्बाद करना है। इसीलिए सबसे पहले सोशल मीडिया पे अटैक करना शुरू किया इन्होंने। कैथल, यमुनानगर और पानीपत की सोशल मीडिया पे बैन लगाया था। अगर आपके पास खबर नहीं पहुंची हो तो बता देता हूं, आज जींद लग चुका है बैन, चौथा जिला आ चुका है। क्यों? क्योंकि देश की जनता चुप है। सोशल मीडिया के पत्रकारों की आवाज उठाने के लिए अगर ये जनता नहीं बोलेगी ना, यकीन मानिए आपकी आवाज उठाने मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आएगा। आपको इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और आकर के जब किसान जहां बैठे हों, धरने पे टीचर्स जहां बैठे हों, रोडवेज रेलवे वाले जहां बैठे हों, बैंकों वाले जहां बैठे हो, एक एक धरने को कवर करना आपको। सोशल मीडिया के पत्रकारों से भी मेरी गुजारिश है, और आपके लोकल लोगों की से भी गुजारिश है कि आप उनको कवर करना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज सरकार का शिकंजा आपके ऊपर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि आपकी रोटी, आपका खाना, आपका चलना, आपका पानी, आपकी रसोई गैस, आपके डंगर पालन, आपका पैसे का मूवमेंट, आपका बैंकिंग, आपकी नौकरी, आपका सब कुछ एक चीज के साथ कनेक्शन, आधार के साथ, और आधार का कनेक्शन उस सर्टिफिकेट के साथ कि पहली लगवाई के नहीं, दूसरी लगवाई के नहीं। वो सर्टिफिकेट बताएगा कि आपको टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बस की और ट्रेन की। वो सर्टिफिकेट बताएगा कि आप गुलाम हो कि नहीं हो। अगर आप गुलाम होंगे तो स्टेप आगे बढ़ने दिया जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह है सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर चाइना में पिछले 20 साल से चल रहा है। यह आपके देश में आ रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो थोड़े दिनों के बाद जब ये सारी चीज़ें आपको लगने लगे कि ये क्यों हो रहा है, तो भाई साहब आपको उस दिन जाग जाइएगा और आकर के इन सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथ खड़े हो जाइएगा, या जनता सरकार मोर्चा के योद्धा जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइएगा। मेरी यही गुजारिश है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
तो आपने देखा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अगर आपको सिर्फ सुना था, अगर आपने, और अगर नहीं सुना था तो आपको आज पता चला, और सुना था तो वो क्या था वो आपने आज देख लिया। और यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने जो इसके ऊपर साफ तौर पर जो सारी बातें कही हैं, आप उससे किस तरीके से इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये सब आपको भी सुनने में कैसा लग रहा है, क्या आपने भी इसके ऊपर रोशनी लेते हुए क्या इस बात को समझे हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालें। और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर